अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आने वाले 14 अगस्त पर पाकिस्तान के 78वें सालगिरह कंप्लीट हो जाएगी। यानी 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और अब तक 2025 तक पाकिस्तान के 78 साल पूरे हो गए। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें 14 अगस्त मनाना है या नहीं। सबसे बढ़कर बात यह है कि हमें बहुत ही जोश व खरोश के साथ 14 अगस्त मनाना है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी मोहब्बत जो है वो इस मिट्टी के साथ है। हमारी मोहब्बत जो है वो इस पाक वतन से है, उन लोगों से नहीं है जो इस पाक वतन को चलाने के दावे कर रहे हैं। दोस्तों अब बात ये है कि क्या हमें 14 अगस्त मनाना है कि नहीं। जी हाँ, हमें बिल्कुल 14 अगस्त बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाना है, क्योंकि हमें मोहब्बत इस मिट्टी से है, इस पाक वतन से है, उन लोगों से नहीं जो इस पाक वतन को चलाने के दावे कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 5 सूबे हैं और 5 सूबों में 2 सूबों के लोग खुश हैं, तरक्की याफ्ता हैं। उनके सूबों में अच्छा तालीम, अच्छा अस्पताल, उनके सड़कें, उनके जितने भी मायारी काम हैं वो अच्छे हैं। लेकिन बाकी जो सूबे हैं उन सूबों में जो लोग रहे हैं उन पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं है, सड़कों का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, गद्दारी है, मुकम्मल सरासर की गद्दारी है। तो अगर एक रियासत को चलाना है उसको बराबर का इंसाफ देना है, जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर में जिस तरह रियासत को चलाया करता था उसके दौर को ज़रा स्टडी करें। दोस्तों देखें, पंजाब को जितनी तरक्की दी जा रही है वो हमारी सोच से बाहर है। पंजाब के लोग जो हैं उनको जॉब भी मिल रही है, उनके सड़कें भी बनाई जा रही हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन भी दी जा रही है। लेकिन अब बलूचिस्तान की बात आ जाए, KPK की बात आ जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात आ जाए तो हम सबसे पीछे हैं। सड़कों का निज़ाम देखें तो दरहम बरहम है, एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है, हॉस्पिटल का निज़ाम देखें तो बिल्कुल न होने का बराबर है, क्योंकि कोई सहूलियात नहीं मौजूद जिस तरह पंजाब में मौजूद है। ये जुल्म क्यों हो रहा है? एक ही मुल्क में 5 सूबे, एक ही मुल्क का हिस्सा, लेकिन एक सूबे को तरक्की दिया जाता है और दूसरे सूबे को तरक्की नहीं दिया जाता। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, जुल्म को मजीद ख़त्म किया जाए, हमारी इस आने वाली नस्ल को एजुकेशन दिया जाए, उनको तरक्की का राह दिखाया जाए कि किस तरह एक कौम तरक्की करती है, किस तरह एक कौम दुनिया में अपना नाम कमाती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का सूरत हाल अगर आप देख लें तो हमारी सोच से बाहर है, क्योंकि आप जानते हैं कहा जाता है कि दहशतगर्द अगर हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, तालिबान अगर हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, बलूचिस्तान में हैं। तो क्या हम ही लोग हैं जो दहशतगर्द बनने हुए हैं? हम ही लोग हैं जो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, अपनी रियासत के ख़िलाफ़ है? ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भी तरक्की के हक़दार हैं, हम भी इंसाफ के हक़दार हैं, हमें भी इंसाफ मिलने चाहिए। दोस्तों इसी सिलसिले में बात अगर करें तो बात लंबी हो जाएगी। इंसाफ की बात की जाए तो घंटों पे बात हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है वो आप लोगों के सामने, लेकिन बात अब हो रही है 14 अगस्त मनाने पर। हम 14 अगस्त बिल्कुल जोश व खरोश के साथ मनाएंगे, क्योंकि इस बात को याद रखें, क्योंकि एक बैंक के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है वो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसके साथ इतनी पावर आ सकती है, क्योंकि उस सिक्योरिटी गार्ड के पास इतनी ताकत आ सकती है कि वो उस बैंक को अपने कब्जे में ले सकता है, लेकिन उस बैंक को वो चला नहीं सकता। इसी तरह हाल भी पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो आधे लोगों को तरक्की दे सकते हैं, आधे लोगों को तरक्की नहीं देते, क्योंकि ये बहाने बनाते हैं। यहाँ पर दहशतगर्द हैं, इन बातों को सामने लाते हैं, बहाने पे बहाना करते हैं और हम लोगों को बदनाम करते हैं, पश्तून सोसाइटी को बदनाम करते हैं कि ये लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, रियासत के ख़िलाफ़ हैं। तो इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो बहुत डिटेल में हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम 14 अगस्त मनाएंगे और जोश व खरोश के साथ मनाएंगे, क्योंकि हमारी मोहब्बत इस मिट्टी से है और हमेशा रहेगी। बात आती है फिर 14 अगस्त पे। दोस्तों आज मेरा जो मिशन है वो ये है